will read chapter number 2 of our literature book, Memoirs of Marco Polo. The student Marco Polo was a famous Venetian merchant and he was a great explorer and traveler. In this chapter, we will discuss about that. Okay, so in this chapter, Marco Polo was telling about him, how he was born by his uncle and aunt, and how he has inherited the love of adventure from his father. At the age of 17, he was accompanied by his father and uncle on a great voyage to the east. Okay, to the east in China. So here we go. Marco Polo was born in a beautiful city of Venice, Italy. ओके स्टूडेंट, मार्को पोलो एक ब्यूटीफुल सिटी वेनिस इटली में जो है वहाँ बॉर्न हुए थे 13 सेंचुरी में। ये जो वेनिस सिटी है बहुत ही अच्छा ट्रेड सेंटर माना जाता था मेडिटेरियन सी के पास। उनके फादर निकोला और उनके अंकल मैथ्यू जो थे वो बहुत दूर दूर से ट्रैवल किया करते थे जब वो बहुत छोटे थे। कुछ साल जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे उनके पापा बहुत दूर चले गए ट्रैवलिंग पर। वो लोग ट्रेड किया करते थे, उनका फैमिली बिजनेस जो था ट्रेडिंग थी। ठीक है, तो उनको मार्को पोलो जब तक वो टीन एज में पहुँचे उस टाइम पर भी उनके माइंड में अपने पापा की जो क्लियर मेमोरी नहीं थी, क्योंकि बहुत जब वो छोटे थे तो उनके पापा वोयेज पर चले गए थे। जब उनके पापा बाहर थे तभी उनकी मम्मी की डेथ हो गई और उनको उनके अंकल और आंट ने पाला, उन्हें बड़ा किया। ठीक है, उन्हें मर्चेंट बनने की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना फैमिली ट्रेड आगे बढ़ा सके। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स सिखाने के अलावा उन्हें ये भी सिखाया गया कि उन्हें फॉरेन करेंसी को कैसे यूज़ करना है और जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू को कैसे जज करना है उन्हें ख़रीदने से पहले और सेल करने से पहले। ठीक है, उनके अंकल और उनके फादर वेनिस से वापस आए, जहाँ वो उन्हें वहाँ पर एक रूलर से वेनिस वापस आए चाइना से। ठीक है, चाइना में थे वो। चाइना से जब वेनिस वापस आए तो वहाँ वो एक रूलर से मिले जिनका नेम था कुबलाई खान। ठीक है, जब वो वेनिस वापस आ गए तो कुबलाई खान ने उन्हें इनवाइट किया कि कुबलाई खान के पास वो वापस चाइना आ जाएं। 17 ईयर्स के थे जब मार्को पोलो तो वो अपने फादर के साथ एक वोयेज पर चले गए। वोयेज कहते हैं एक समुद्री यात्रा। ठीक है, उस पर चले गए कुबलाई खान के इनविटेशन पर। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वेनिस से समुद्र के थ्रू और वो ट्रैवल करते गए और उन्हें पूरे 3 साल से ज़्यादा लग गए कुबलाई खान के समर प्लेस में चाइना पर पहुंचने के लिए। स्टूडेंट, कुबलाई खान एक मंगोल था और वो उसे डर था कि चाइनीज़ उसके खिलाफ कोई रिबेल ना करने लग जाए, क्योंकि वो उनका फॉरेन लीडर था। ठीक है, इस डर से क्या होता था, हर इवनिंग सनसेट पर एक बेल बजती थी, उसके बाद कोई भी सिटीजन अपना घर नहीं छोड़ सकता था, मतलब कोई भी सिटीजन घर से बाहर नहीं लेकर सकता था। बट ये रूल हम लोगों पर उसने फॉलो नहीं किया, मार्को पोलो पर, उसके अंकल और उनके फादर पर। और मार्को पोलो को उनके पापा को वहाँ पर बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत उनका ऑनर किया गया, बहुत रेस्पेक्ट मिली, क्योंकि मार्को पोलो को काफ़ी लैंग्वेज आती थी। उसे ऑफिशियल मिशन पर भेज दिया गया है चाइना में अलग अलग पार्ट्स में, और वो कुबलाई खान के अंडर में वर्क करने लगा एज अ गवर्नर ऑफ अ प्रिंस बनकर। ठीक है, यूरोप छोड़ने से पहले वो बहुत ज़्यादा यंग था और मतलब बहुत छोटा था और उसने काफ़ी बुक्स पढ़ रखी थी वो एनिमल्स के बारे में, तो वहाँ पर उसने काफ़ी डिस्कवरीज भी की। ठीक है, 17 ईयर्स पूरे होने के बाद जब ये लोग चाइना से वेनिस वापस आए, मार्को पोलो, उनके पापा और उनके अंकल, तो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये पोलोज हैं, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि रियल पोलोज जो हैं कहीं बाहर जाके उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा हो चुके थे। उन्हें किसी ने उनके बारे में कुछ सुना तक नहीं था। ठीक है, और ये सोच रहे थे ये जो पीपल्स हैं ये ऐसी हैं, वैगबॉन्स हैं जो इधर आधर घूम रहे हैं और अपने आप को पोलोज कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने सब कुछ ज्वेल्स शो करे और गोल्ड भी शो करा, जो उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर आराम से बहुत अच्छे से हाइड कर रखा था। ठीक है, तब जाके उन्होंने उन पर यकीन किया। यूरोपियंस जो थे उस टाइम ओरिएंटल कल्चर से अवेयर हुए, जो उन्होंने उन्हें बताया ईस्टर्न में कैसा कल्चर चल रहा है, इस जो चाइनीज़ क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं, जैसे सिल्क क्लोथ, पोर्सिलियन, गन पाउडर, और काफ़ी सारे कंट्री मैन जो थे वेनिस के और रिलेटिव्स के साथ, और बहुत सारे रिलेटिव, सबको यही लग रहा था कि वो स्टोरीज़ बना रहे हैं, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं।
मार्को पोलो ने उन्हें अपना मैजिक ब्लैक स्टोन दिखाया जो वो यूरोप से लाया था। उन्होंने बताया कि ये स्टोन है बहुत ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड में जाकर जो है इसे पाया जाता है, डिग करके निकाला जाता है। तो और जो चाइनीज़ है इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारे पीपल ने ये रिफ्यूज़ कर दिया मानने से कि इतना डीप कैसे कोई निकाल सकता है। उस मार्को पोलो ने ये भी बताया कि चाइनीज़ जो है वो पेपर मनी यूज़ करते हैं जिस पर उनके एम्परर की जो सील लगी हुई होती है। और उस टाइम पर पेपर मनी के बारे में वेनिस में उनकी कंट्री में कोई भी नहीं जानता था। वहाँ पर तो हैवी कॉइन्स जो पेपर और हैवी कॉइन्स जो होती हैं गोल्ड कॉपर की या लीड की, वो यूज़ होती थी एज अ मनी। और उस टाइम पर जो बुक्स थी वो रिटन की जाती थी हाथ से यूरोप में, और जबकि चाइनीज़ जो है प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करते थे जो एक बहुत ही वंडरफुल मशीन थी। और यहाँ क्योंकि यहाँ यूरोप में प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, तो सारी बुक्स जो सिर्फ सर्कुलेशन में जो थी अवेलेबल जो थी बुक्स यूरोप में, वो सिर्फ वही थी बाइबल और कुछ ही बुक पोइट्री की। उस टाइम पर भी मार्को पोलो कहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को एक बुक की फॉर्म में लिख पाए, बुक की फॉर्म में प्रोवाइड कर पाए। वो कैसे, उनकी बुक का नेम है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। कैसे उनकी बुक लिखी गई, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट वॉज़ अ कम्प्लीटली अ फॉर्चुनेट हैपनिंग। कुछ साल बाद क्या हुआ, वो एक वेनिस वापस जब आए उसके कुछ साल बाद गैनो में वो एक वॉर में सोल्जर की तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उस वॉर में उन्हें कैप्चर कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक है, मतलब उन्हें गिरफ्तार करा गया, अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया। एंड टू द सरप्राइज़ जो वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो अपना जो रूम था प्रिजन रूम वो शेयर कर रहे थे एक ग्रेट नॉवलिस्ट के साथ जिसका नेम था रस्टी कैलो। ठीक है, रस्टी कैलो जो थे वो पिज़्ज़ा के थे और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। और मार्को पोलो ने अपने एक्सपीरियंस जो है रस्टी कैलो को बताया और उन्हें उनके एक्सपीरियंस बहुत पसंद आए। ठीक है, तो उन्होंने उसमें उनके एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिख दी। ठीक है, और फाइनली एक दिन आया जब वो बुक रीडर्स के हैंड्स में आ गई। और अब बहुत इसके बाद क्या हुआ, मार्को पोलो की जो फेम है वो दूर दूर तक फैल गई, और अब उन्हें यकीन है, वो जानते हैं कि उनकी बुक्स आज काफ़ी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है और कॉपी भी की गई है। दैट्स हाउ कि जो बुक है हमारे पास बुक हैं काफ़ी सारी। मार्को पोलो एडवेंचर ऑफ मार्को पोलो बाय रसेल फ्रीडमैन है, और जैसे कि हमारे पास है ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये सारी बुक इस तरीके से फ्रेम की गई, ठीक है ना। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप।